हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नैतिक शिक्षा का पार्ट 1, जिसका नाम है प्रकृति का सम्मान। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक श्लोक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि गीता अध्याय 7 का श्लोक 4 है। इसका सरलार्थ है, परमात्मा की अपरा प्रकृति, जिस प्रकृति को लेकर परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तथा परमात्मा का जो स्वयं का अंश जीव होता है, उसे परा प्रकृति कहते हैं। के विषय में कहा गया है कि वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार भेद से 8 प्रकार की होती है। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक वर्तमान के अनेक प्रश्नों का उत्तर तथा अनेक समस्याओं का समाधान लिए हुए है। परमात्मा और प्रकृति का क्या संबंध है, प्रकृति और सृष्टि में कैसा तारतम्य है और होना चाहिए तथा परमात्मा और सृष्टि में संबंध क्या है, ये सभी प्रश्न गीता में समाहित हैं। स्पष्ट सी बात है, सर्वोच्च सत्ता परमात्मा है। प्रकृति भी परमात्मा द्वारा ही संचालित है तथा सृष्टि का चक्र भी उन्हीं ईश्वर की चेतना शक्ति से ही गतिमान है। परमात्मा प्रकृति को साथ लेकर सृष्टि एवं सृष्टि के सब चर अचर प्राणियों की रचना करते हैं। प्रकृति अर्थात मुख्य रूप से 5 तत्व आकाश, तेज यानी सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी से के ये सब तत्व संतुलित रहें, इनकी व्यवस्था सुचारू रहे तथा प्रकृति का स्वरूप और उसी से प्रकृति अर्थात मुख्य रूप से ये 5 तत्व आकाश, तेज यानी सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी, ये सब तत्व संतुलित रहें, इनकी व्यवस्था सुचारू रहे तथा प्रकृति का स्वरूप और उसी से सृष्टि का रूप सामने आता रहे। प्रिय विद्यार्थियों, विचार क्षमता का सही उपयोग करो। सूर्य तत्व का तेज अग्नि कांड के रूप में, जल तत्व सुनामी आदि के रूप में, वायु तत्व भयंकर तूफानों के रूप में और पृथ्वी तत्व का भूकंप आदि के रूप में जब कुछ विकराल रूप सामने आता है तो स्थितियां कितनी भयानक बन जाती हैं और सृष्टि का स्वरूप तब कैसा चिंताजनक दिखाई देता है, यह आप सभी ने देखा है। यही स्थिति शरीर की भी है। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। सोचो, पूरी शारीरिक व्यवस्था में पृथ्वी के उपजे खाद्यान्न की भूमिका है या नहीं? अग्नि तेज हो या मंद, पाचन शक्ति उसी अनुसार संतुलित और असंतुलित होती है। जल तत्व की कमी हो तो अलग से ग्लूकोज आदि लगवाने पड़ते हैं। आकाश अर्थात रिक्त स्थान यानी स्पेस का खाते समय ध्यान नहीं रहा, ठूस ठूस कर पेट भर लिया तो शरीर बिगड़ेगा। इन सब का समाधान है 5 तत्व प्रकृति रूप में भी और शरीर की व्यवस्थाओं में भी संतुलित रहे। ऐसा तभी होगा जब प्रकृति का उचित सम्मान सर्वथा तथा सबकी ओर से होगा। वर्तमान नैतिकवादी सुख सुविधाओं के समय में भयमुखरता के साथ बनावटीपन का प्रभाव अधिक बढ़ा है। प्राकृतिक जलवायु, सूर्य का प्रकाश, खुली माटी और खुला आकाश, न तो इनका सही उपयोग हो रहा है न इसके अनुसार जिया जा रहा है। यही कारण है कि शारीरिक रोग, प्राकृतिक असंतुलन और प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यही प्रकृति 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी है। इन्हीं से शरीर की, इसी प्रकृति से निर्मित शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा आत्मा शरीर को संचालित करता है। भारतीय परंपराओं में प्रकृति का परमात्मा का रूप मानकर आस्था के साथ जोड़ने का अर्थ भी मुख्य रूप से प्रकृति का सम्मान ही है। पीपल की पूजा का स्वरूप यह भी तो है कि पीपल 24 घंटे हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देता है। तुलसी समस्त रोगों का निवारण क्षमता रखती है। भारतीय आस्था के साथ इन तथ्य से कौन इनकार कर सकता है?
पृथ्वी को माता कहकर प्रातः उठते ही प्रणाम करने की परंपरा, उदय होते ही सूर्य को जल समर्पित करने की तथा सूर्य नमस्कार आदि क्रियाएं वस्तुतः प्रकृति का सम्मान तथा प्रकृति के साथ और उसके अनुसार जीने की प्रेरणा है। आओ निश्चित करें परमात्मा का आदर, प्रकृति से प्यार और सृष्टि में यथा योग उचित व्यवहार, यही है अच्छे जीवन और सृष्टि की सुंदर व्यवस्था का सार। अब यहाँ पे आपको अभ्यास दिया हुआ है, चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, सृष्टि के चर अचर प्राणियों की रचना करने वाला कौन है? इसका उत्तर है सृष्टि के चर अचर प्राणियों की रचना करने वाला ईश्वर है। प्रश्न 2, प्रकृति का संतुलन किन किन तत्वों से बनता है? इसका उत्तर है प्रकृति का संतुलन मुख्य 5 तत्व आकाश, सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी से बनता है। प्रश्न 3, भौतिकवादी सुख सुविधाओं की अपेक्षा किसका प्रभाव ज़्यादा बड़ा है? इसका उत्तर है भौतिकवादी सुख सुविधाओं की अपेक्षा इन 5 तत्वों का आकाश, सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा बड़ा है। प्रश्न 4, आपके घर में या आपके घर के आसपास लगे विभिन्न पौधों या पेड़ों की सूची बनाएं और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पत्तों का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उत्तर है सूची नीम, पीपल, बरगद, अमरूद, पपीता, कीकर, शीशम, आम, सफ़ेदा आदि। तुलसी के पत्तों का प्रयोग पूजा करने में, चाय बनाने में। प्रश्न 5, आपके विद्यालय में त्रिवेणी क्यों लगाई जाती है? इसका उत्तर है त्रिवेणी में 3 पेड़ नीम, पीपल और बरगद आते हैं। इनसे हमें छाया तो मिलती है, साथ ही पर्यावरण के सुधार में भी काफ़ी सहायता मिलती है। त्रिवेणी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 जिज्ञासु अर्जुन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।